गुरु मैं अनुज रविदास या गुरु रविदास टाइम्स में आपका स्वागत है। और आज हम हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे थे और इसमें हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ इस एरिया में आए, पियोत गए, बहुत अच्छा गुरु घर लगा। और अब हम गुल्लरपुर ग्राम गुल्लरपुर है, जहाँ सतगुरु स्वामी समनदास जी ने संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की विचारधारा सत्संग की जोत जगा रखी है। और हमारे बीच में श्रद्धालु है, क्या नाम? रोशन जी। और बाबूजी का नाम फतेह सिंह जी। तो इधर जो चरणदास जी थे, महात्मा जी, उन्होंने सतगुरु स्वामी समनदास जी के परम शिष्य थे, तो उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सतगुरु। आज और जैसे कि आपने बताया कि चरणदास जी हमारे बहुत अच्छे महात्मा संत थे। मेरे तो बहुत ही प्यारे थे, थोड़ी देर में मेरे पास आ जाते थे, आते जाते मेरे पास होते भी थे। और उन्होंने हमारे को जोड़ा महाराज स्वामी समनदास जी के चरणों। किस सन में लगभग कब आप उससे जुड़े? लगभग आज से 30 साल पहले, 95 या 96 में। अच्छा, 95-96 में जुड़े। उस समय तो सतगुरु स्वामी समनदास जी भाई पैदल चल कर प्रचार कर, कोई जानता भी नहीं था स्वामी समनदास जी को। गुरु रविदास जी के बारे में भी नहीं जानता था कोई। अच्छा। सबसे पहले स्वामी समनदास जी महाराज हरियाणा के अंदर गुरु रविदास जी का मिशन लेके आए। और हरियाणा के अंदर एक लेडीज का नाम सुना हमने, बहुत पॉपुलर, अंगूरी बाई। उन्होंने भी सतगुरु स्वामी समनदास जी को लाने वाली वही लेडी थी, और उन्होंने हरियाणा में प्रचार प्रसार। सबसे पहले महाराज जी को, स्वामी समनदास जी को अंगूरी बाई लेके आई थी हरियाणा के अंदर। उसके बाद ही पता चला। नहीं, हम हर साल की बात ही ऐसे पता लगता था, भाई गुरु रविदास जयंती है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कर, हलवा बना लिया, खीर थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह बना ली, और फिर भूल जाते थे पूरे साल के साल। और हमारे स्वामी समनदास जी ने इतना प्रचार किया, करोड़ों अरबों लोगों को जगाया हरियाणा के अंदर। हरियाणा और मान लो यूपी के अंदर तो पूरा था ही महाराज जी का प्रचार। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपने तो 1995 में शपथ ली देहरूपी में, तो कई साल तक आपने तो शरण किया। बिल्कुल जी। और इधर तो इस एरिया जैसा जलमाना है, जलमाना इधर भी और आसपास के गांव में। सबसे पहले पानीपत में सत्संग होता था। कैथल में बहुत बड़ा सत्संग, फिर हमने नसीरपुर, टिल्ला, मतलब हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। महाराज जी के लाखों में संगत। और महाराज जी ने इतना जगाया लोगों को, इतना प्रचार किया, क्या हम उसका 7 जन्म, क्या मतलब कई हजार जन्म बदला नहीं दे सकते उसके प्रचार का। महाराज जी ने पूरी जिंदगी टेंटों में बिता दी। और महाराज जी के पास बहुत से ऐसे श्रद्धालु थे जो गाड़ी देने वाले भी थे, बंगला देने वाले थे, लेकिन महाराज जी ने नहीं, मैंने मिशन नहीं। उनका एक विशेष उदाहरण है सतगुरु रविदास जी के। जितने संत महापुरुष एक से एक बढ़के हुए, मैं सभी को कोटि कोटि नमन करूं, लेकिन जो हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी हमारे रहबर, उन्होंने धरातल पर काम कर, उन्होंने घर जाकर जोड़े। घर पर नहीं आदमी मिले तो जैसा उनकी साथ संगत वे जुगाड़ में रहते थे, आपने देखा जुगाड़ में पुराने समय तो सब्जी भी, समंगरी भी, चल घर के नहीं आवे प्रसाद, जैसा उनके शिष्य पुराने समय में तम प्रसाद बना लो, इतना भी आवे फिर सत्संग करेंगे। तो ऐसे उन्होंने जोड़े। तो उस समय देखा होगा आपने, तो भाई जुगाड़ भी आया होगा उस समय तो, और क्योंकि जुगाड़ 2000 आपने तो 2000 में बना, लगभग 2000 में बना जुगाड़। पैदल चलते थे महाराज जी, पैदल, और हम उसके साथ बात पे इतनी स्पीड। तो आप तो उस टाइम युवा या कमी अवस्था में हो, कितनी आयु आपकी होगी? लगभग 55 साल होगी। नहीं, उस समय कितनी? 25 साल था। और महाराज जी का इतना आसान है हमारे ऊपर कि हम कह नहीं सकते। महाराज जी ने पैदल चल के लोगों को जुगाया, संगत को। आज पूरा मेरा गांव गुल्लरपुर है, महाराज जी कई बार आते थे यहाँ पे। और मेरा पूरा समाज गुल्लरपुर हर साल 8 तारीख को प्रोग्राम करता है महाराज जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और तो अब 8 अगस्त में आपका प्रोग्राम है, दिन का प्रोग्राम है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे वीडियो देखेंगे
मैं तय दिल से महाराज जी के पूरे गांव, पूरे बिरादरी के समस्त गांववासियों की तरफ से संगत को ये इसलिए कहूँगा कि आने वाली 8 तारीख को दिन का सत्संग है और भंडारा है। ज़्यादा से ज़्यादा महाराज के चरणों में संगत पहुँचे और महाराज जी की वाणियों का आनंद ले और अपना जीवन धन्य बनाए। और महाराज जी का तो जितने भी हमारे रहबर हुए, महाराज जी ने ही बताया हमारे को किसी का जी पता जी नहीं। नहीं है। महाराज जी ने इतना प्रचार किया, पूरी पूरी रात पैदल चल के हर घर में, जब तो लाइट भी नहीं होती थी, हाँ, लाइट कम सुविधा थी। लाइट टाइम जलाते थे, जी, जी। पंखे चलते थे, हैं? तो हम हर साल हम भी जाते हैं, सुपरताल जाते हैं, ऊन जाते हैं, सीट माले लाख जाते हैं। जी, जी। तो हम अभी गए थे प्रोग्राम जी में। सत्य जी। हाँ। तो महाराज जी का मतलब बहुत ही ज्यादा। तो आपका पूरा परिवार गुरुमुख है सब? हाँ, सब सदस्य? सब परिवार हमारा महाराज जी के चरणों में जुड़ा है। और आज तो कुछ भी कहे लोग, लेकिन सबसे पहले स्वामी समनदास जी महाराज ने, गुरु रविदास जी महाराज, हाँ, संत शिरोमणि रविदास जी हाँ। की जो देखो संत सतगुरु हमारा ये मानना, जैसा हमारे संत निरंजन दास जी है, उन्होंने रविदास धर्म का देश विदेश में प्रचार किया बिल्कुल। और धरातल स्तर पर सतगुरु स्वामी समनदास जी ने करा। हम ऐसे संतों को कोटि कोटि नमन करें जिन्होंने भाई सतगुरु रविदास जी का महाराज जी का प्रचार प्रचार किया। और संत निरंजन दास जी भी सतगुरु स्वामी समनदास इतने सादगी के संत हैं जो मन ने कम देखे हुए सम्मान करते थे। बिल्कुल। संगत कुछ ही बोल लो, लेकिन संत निरंजन दास जी भी सतगुरु स्वामी महाराज स्वामी समनदास जी के वहाँ जाते हैं जी नहीं सुपरताल में गए सुख और नमन करते नमन करते हैं। वे ऐसे, क्योंकि वे अखंड जोत थे, वे अपने आप को निम्मा छोटा मानते हैं हाँ, संत निरंजन दास जी, लेकिन अपना कुछ गुरु कोटि मानते के हैं, संत गुरु मानते हैं। कुछ कोटि के संत है। वो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का देश विदेश में प्रचार कर रहे हैं, उन्हें भी कोटि कोटि नमन। एक हमारे संत है रामानंद जी महाराज जी अमीर हाँ, अमर शहीद अमर शहीद कोहिनूर हीरा हमारा। आज मतलब के पूरे देश विदेशों में उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा प्रचार किया मिशन का महाराज गुरु रविदास जी के बारे में। बहुत और बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोशन लाल है। जी और ये रोशन लाल जी ग्राम गुल्लर से, और सतगुरु स्वामी समनदास जी के गुल्लरपुर बहुत परम शिष्य पुराने मिले और हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप अपने बच्चों, अपने युवाओं को, साथी को, सबको संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की वाणी, सतगुरु स्वामी समनदास जी की वाणी से जरूर जोड़े और उनके वचनों पर चले जो उन्होंने नियम बता। सभी को सतनाम सतगुरु, जय गुरुदेव, सतनाम सतनाम। रोक दियो भाई सोनू।